चमोली आपदा को लगभग 48 घंटों से ज्यादा का समय बीत चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कल शाम से ही जोशीमठ में बने हुए हैं। मुख्यमंत्री तपोवन डैम साइट और ऋषिगंगा घाटी में कल दूसरी बार पहुंचे और अभी भी जोशीमठ में बने हुए हैं। मुख्यमंत्री ने ऋषिगंगा घाटी में हुई तबाही का स्थलीय निरीक्षण भी किया और वहां चल रहे राहत कार्यों का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि तपोवन साइट पर मुख्य टनल पर अभी भी मलबा हटाने का कार्य जारी है, जिसमें अभी भी 25 लोग फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। जिसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आर्मी हेलीपैड से सीमांत क्षेत्र लाता पहुंचे और वहां पर आपदा के दौरान 13 गांव जिनका संपर्क जोशीमठ से टूट गया है, उनका निरीक्षण किया। जहां एक और दिल्ली में लगातार कृषि बिल के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रुड़की के मंगलौर क्षेत्र के नारसन कला गांव में भाजपा नेताओं का विरोध होने लगा है। आपको बता दें कि मंगलौर के नारसन कला के किसानों ने बीजेपी का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके चलते ग्रामीणों ने गांव में बीजेपी के किसी भी नेता के प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। गांव के लोगों ने गांव के मुख्य मार्ग पर बैनर लगाए हुए हैं, जिस पर साफ शब्दों में लिखा है कि भाजपा नेताओं का गांव में आना सख्त मना है। भाजपा नेता अपनी जान माल की रक्षा स्वयं करें। कृषि बिल के विरोध को लेकर नारसन कला गांव के लोगों ने भाजपा का विरोध किया है। ग्रामीण कृषि बिल को वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं। जो आगे चाहे नाड़ कट जाओ, हमारी भी और उनके भी बिल्कुल भाजपा के खिलाफ जो वे काले कानून जो किसानों के जो खिलाफ में बना रखे, उनकी बदल चाहे खून बहाना पड़ जाओ, जब तक ये वापसी नहीं होने के, जो चाहे खून बहाना पड़ जाओ। भाई हमारा आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, ये हमें गद्दार बताओ, हमारे जाकत फौज में नौकरी करो। अब न बता दे ना किस तरह गाँव में बैनर देंगे, रिमोट किस तरह दे ना, जब ही हमें गद्दार खुद कह रहे, इन्होंने सब किसान गद्दार बता दिए। चैनलों पर बैठ गद्दार गद्दार का है, आखिर इनका मकसद क्या है? हमने तो विरोध में अपने गांव में बोर्ड लगा दिया, जो भी भाजपा का होगा उसे गांव से बाहर कर देंगे। ये जो बोर्ड लगाया गया है ये बहुत ही सही है। जब तक उनका बिल माफ़ नहीं होने का वापस, जब तक कोई भी वो होने का नहीं है। भाई भाजपा का कोई भी नेता नहीं आ सकता, एकदम साथ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, रुड़की। कल दोपहर से ही हल्द्वानी कोतवाली में चल रहा बवाल देर शाम शांत हुआ। मेयर जोगेंद्र रौतेला और 31 पार्षद के साथ सभी भाजपा नेता दोपहर से ही कोतवाली में धरने पर बैठे थे। बाजार क्षेत्र से पार्षद तन्मय रावत की गिरफ्तारी से नाराज मेयर सहित भाजपाइयों ने कोतवाल को हटाने की मांग को लेकर दोपहर से ही कोतवाल में धरना दिया हुआ था, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मेयर से कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला और देर रात पुलिस प्रशासन ने कोतवाल को पुलिस कार्यालय से अटैच करने के साथ ही 5 दिन के भीतर इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए, जिसके बाद मेयर सहित पार्षदों ने अपना आंदोलन खत्म किया। वहीं अब पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली और पार्षद तन्मय रावत को भी कोतवाली से ही जमानत दे दी गई। इस पर्टिकुलर विषय की जहां मैं बात करता हूं, तो लगभग जितनी भी धाराएं इसमें लगी थी उसमें 1 ईयर से नीचे का इम्प्रिजनमेंट था, वो भी न्यायिक प्रक्रिया के बाद, सिद्ध होने के बाद। लेकिन कोतवाल साहब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हो रहे थे, बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत हो रहे थे। ना उन्हें वो थाने से बेल दे रहे थे और जब वो बेल लेना माननीय न्यायालय के शरण में जाना चाह रहे थे, ना उनको वहाँ जाने दे रहे थे। बार बार दबाव पुलिस द्वारा बनाया जा रहा था, वो उचित नहीं है। वो भी एक प्रतिनिधि है, हर प्रतिनिधि का सम्मान है। समस्त पार्षद संघ द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया है। आज इस पूरे प्रकरण में जब मेयर साहब कोतवाली में आए तो मेयर साहब अपने जिन साथियों के साथ आए, संभवतः उनको ये लगा कि उनके साथ सम्मानजनक ढंग से व्यवहार नहीं किया गया, इस बात से वो आहत थे। और उसके बाद तमाम पार्षदगण के साथ उन्होंने यहाँ पे अपनी बात रखी और उनके द्वारा ये कहा गया कि कोतवाल को हटाया जाए। इसमें पुलिस अधिकारियों द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि और उनको ये अवगत कराया गया कि इसमें जांच की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में यदि किसी का दोष पर, विशेषकर कोतवाल का, तो वो उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, हल्द्वानी।
हरिद्वार में नेशनल हाईवे निर्माण में बहुप्रतीक्षित सिंह द्वार फ्लाईओवर का एक तरफ का मार्ग बनकर तैयार हो गया है। मेलाधिकारी दीपक रावत ने आज प्रेमनगर आश्रम के सामने से होकर बने सिंह द्वार फ्लाईओवर के एक तरफ के मार्ग का नारियल तोड़कर शुभारंभ किया। सिंह द्वार चौक से प्रेमनगर चौक तक जाने वाले फ्लाईओवर के शुरू हो जाने से न सिर्फ शहरवासियों को जाम से निजात मिलेगी, बल्कि कुंभ मेले में यातायात व्यवस्था के नजरिए से भी यह काफी उपयोगी होगा। मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि अभी फ्लाईओवर की एक साइड के लिए ट्रैफिक शुरू किया गया है। फरवरी महीने के अंत तक फ्लाईओवर पर दोनों ओर से आवागमन शुरू हो जाएगा। नेशनल हाईवे 58 के अंतर्गत चल रहे और भी निर्माण कार्य तेजी से पूरे हो रहे हैं। NHAI के जितने भी काम पूरे शहर में चल रहे हैं उसमें से एक तरह से आप मानिए कि सबसे मेजर वर्क जो अभी तक बचा हुआ है वो सिंह द्वार और प्रेमनगर का फ्लाईओवर है, और इसका आज जो राइट हैंड साइड है इसको NHAI ने थ्रू कर दिया है। और आई थिंक अच्छा काम हुआ NHAI की। मुझे तारीफ़ भी करनी होगी कि लॉकडाउन के बावजूद, कोरोना के बावजूद भी सारे टारगेट्स आपने मीट किए हैं। केवल यही वाला अभी हमारा बचा हुआ है, और इसमें भी आज क्योंकि राइट हैंड साइड चालू हो जाएगा तो लेफ़्ट साइड पे आपको मशीन्स लगाने का और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, वहाँ पे उस स्पेस को यूज़ कर पाएंगे। और NHAI ने आज हमें एश्योरेंस दिया है कि फरवरी के एंड तक इस सिंह द्वार और प्रेमनगर के दोनों तरफ के जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों हमको थ्रू करके दे देंगे। का दिल्ली से आ रहा है, जिनको हरिद्वार में एज सच कोई काम नहीं है, देहरादून जाना चाहते हैं या गढ़वाल निकलना चाहते हैं, उनको शहर में नहीं आना पड़ेगा। कुंभ के लिहाज से भी हमारे लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इससे आसानी मिलेगी। देखिए, हमें क्योंकि मुख्यतः जो क्राउड कंट्रोल वाली बात है, जो हमारे शाही स्नान हैं, बड़े स्नान हैं, उस पर ये वाली इशू आता है। और फरवरी में अगर ये काम पूरा हो जाता है तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। NHAI को जो हमारी ओर से हेल्प चाहिए, कहीं मटेरियल मिलने में कोई दिक्कत आ रही है, उसमें भी हम आपकी पूरी मदद करें। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ को लेकर जारी अनिश्चितताओं पर संत समाज बेहद नाराज है। मंगलवार को हरिद्वार के जयराम आश्रम में आयोजित संत सम्मेलन में संतों ने केंद्र और राज्य सरकारों को जमकर खरी खोटी सुनाई। संतों के अनुसार देश भर के 90% संतों के पास हरिद्वार में अपने आश्रम नहीं हैं, इसलिए उन्हें कुंभ पर्व के दौरान हरिद्वार में टेंट लगाकर रहना पड़ता है। लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने मेले की अधिसूचना तक जारी नहीं की है। ऐसे में कुंभ कब शुरू होगा सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है। संतों ने कहा कि कुंभ के नाम पर केवल कुछ सड़कों के निर्माण के अलावा रंगाई पुताई ही हुई है, जिससे पता चलता है कि कुंभ के आयोजन के लिए सरकार कितनी गंभीर है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस बार अभी तक कुंभ का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कुंभ होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय अभी तक स्थानीय प्रशासन या सरकार नहीं ले पाई है। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कुंभ है भी या नहीं है। तो कुंभ को लेकर संत महात्माओं में बड़ी असमंजस की स्थिति है, और केवल दीवारें पेंट कर देने से कुंभ नहीं होता है। कुंभ तब होता है, भारतवर्ष में 90% ऐसे संत हैं जिनके अपने स्थान हरिद्वार में नहीं हैं, जो देश के विभिन्न भागों में रहते हैं। वो अगर कुंभ में आएंगे तो उनका डेरा तंबू कहाँ लगेगा। अभी तक कुंभ की कोई स्पष्ट कल्पना ना सरकार के सामने है। हमारी मांग यही है, कुंभ का स्वरूप कैसा होगा, यह प्रशासन, मेला प्रशासन, सरकार सभी संतों को इसके बारे में अवगत कराए, जनता जनार्दन को कराए। संतों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए तो संत आंदोलन करेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की SOP है उससे यहाँ का संत समाज संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पूरा 1 साल से सभी संस्थाएं सफ़र कर रही हैं कोरोना की वजह से। अगर कुंभ मेला भी अगर इसी तरह से रहा तो मैं समझता हूँ कि संस्थाओं के सामने आर्थिक संकट बड़ा खड़ा होगा, यहाँ के व्यापारियों के साथ खड़ा होगा। पूरे उत्तराखंड में जो लोग पर्यटक की दृष्टि से उसके ऊपर निर्भर करते हैं, वो भी सफ़र करेंगे। मेरा भारत सरकार और यहाँ की सरकार से यही आग्रह है कि वो कुंभ मेला होना चाहिए, भव्य होना चाहिए। अगर इसको सीमित करेंगे तो संस्थाओं के सामने बड़ी आर्थिक दिक्कत आएगी। जयराम आश्रम हमेशा संत समाज के साथ है और हमेशा ही रहेगा। हमारी परंपरा संतों की सेवा रही है। अभी उत्तराखंड में 2 दिन पहले आपदा आई है, उसमें भी जयराम आश्रम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। जो भी सेवा होगी वो करेंगे, क्योंकि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट।
हरिद्वार में गंगा तट पर उत्तराखंड के चमोली आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही मां गंगा से उनकी आत्म शांति की कामना भी की गई। इस दौरान श्रमिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने सरकार से आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी के साथ साथ 20 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की है। उन्होंने घायलों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की मांग भी रखी। संजय चोपड़ा ने कहा कि जिस तरह से पुलिस और एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य कर रही है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो जिस प्रकार से ये हादसा हुआ, बड़ा दुखद हादसा हुआ, हमने तमाम उन जांबाज सिपाहियों को जो 24 घंटे के अंदर 24 घंटे से लगे हुए हैं, उनको हमने सैल्यूट करने का काम किया है, जय हिंद करने का काम किया है। और जो ज्ञात अज्ञात जो हमारे संगठित क्षेत्र के मजदूर जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी है, हमने माँ गंगा से ये कामना की है कि माँ गंगा उनको सदगति प्रदान करे, बाबा बद्री विशाल अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को राज्य सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से जो मृतक हैं उनको 20-20 लाख की जो है मुआवजे की राशि उपलब्ध कराएं और जो घायल हैं उनको 5-5 लाख रुपए की राशि तत्काल प्रभाव से दी जानी चाहिए, ताकि जो परियोजना क्षतिग्रस्त हुई है वो तो हुई है जैसे भी हुई है, लेकिन मानवता की भरपाई किस प्रकार से हो, इस ओर भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित एस कल्याण की रिपोर्ट। चमोली आपदा में तपोवन घाटी में हुए नुकसान और धनराशि जनहानि का एरियल सर्वे सहित ड्रोन कैमरे और सेंसर से लापता लोगों की लोकेशन ढूंढने का प्रयास भी तेज कर दिया गया है। जोशीमठ के तपोवन और ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में आई जल आपदा से अब तक 206 लोग लापता हैं, जिनमें से कुल 33 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा 7 मानव अंगों को भी रेस्क्यू टीम ने बरामद किया। आज भी ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में कार्यरत लोगों के 4 शव बरामद हुए। इस प्रोजेक्ट के लापता लोगों के परिजनों ने आज तपोवन पहुंचकर अपने लापता हुए लोगों के शवों की शिनाख्त की, जिनमें से 2 शव की पहचान कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ तपोवन बैराज साइट की मुख्य सप्लाई टनल में पिछले 50 घंटों से अधिक से 35 से ज्यादा वर्कर और अधिकारी अंदर फंसे हुए हैं, जिनसे अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित आईटीबीपी सेना की रेस्क्यू टीम पिछले 2 दिनों से नॉन स्टॉप टनल में मलबा हटाने का काम कर रही है, लेकिन अभी तक अंदर फंसे लोगों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही एसडीआरएफ की टीम प्रभावित क्षेत्रों में जाकर अलग अलग गांव में रेस्क्यू कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार लगभग आसपास के 13 ऐसे गांव हैं जिनसे संपर्क टूट चुका है, जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए रसद पहुंचाई जा रही है। इस दौरान आर्मी के हेलीकॉप्टर से आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस क्षेत्र में पहुंचे और पीड़ित लोगों से बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, चमोली। चमोली में आई भीषण आपदा को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट इस आपदा की भेंट चढ़ा और पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। राहत और बचाव कार्य अभी चल ही रहे थे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री के बयान से उत्तराखंड की सियासत भी गर्मा गई है। गौरतलब है कि केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और वहां की समस्याओं से अवगत भी हुए, लेकिन इसी बीच उनका एक ऐसा बयान आया जो कांग्रेस को नागवार गुजर रहा है। दरअसल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया जाएगा। मंत्री जी की यही बात प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को नागवार गुजर रही है और उन्होंने मंत्री जी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अभी तक नुकसान का कोई भी सटीक आंकड़ा राज्य सरकार के पास नहीं है। माननीय मंत्री जी की जो ऊर्जा है वो इतनी ज़्यादा है कि इस समय जो रेस्क्यू में लगनी चाहिए थी वो उनको फिर चिंता हो गई कि पावर प्लांट चल रहा है, पावर प्लांट शुरू हो रहा है। पहले कम से कम पूरा विश्लेषण हो जाए, पूरा रिसर्च हो जाए कि ये अवलांचे था, ये कोई ग्लेशियर टूटा है, ये किस तरह की गतिविधि थी जिसके कारण इतना भयंकर नुकसान हुआ है। उसकी जांच करने की बजाय अभी वो रेस्क्यू पूरा नहीं हुआ है, लोगों की जानें नहीं बची हैं, लोग वहाँ फंसे हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर जान का नुकसान हुआ है। जान माल का नुकसान की चिंता नहीं है, लोगों की चिंता नहीं है, उनको चिंता पावर प्रोजेक्ट की हो गई है। मैं समझता हूँ कि इस समय थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को इस पर बयान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी इसकी कौन गारंटी देगा। मैं समझता हूँ जल्दबाजी
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, चमोली। हरिद्वार में द्रव्य और मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए एसएसपी के निर्देश पे चलाए जा रहे अभियान के तहत ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग से एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया। रेल चौकी इंचार्ज लक्ष्मी प्रसाद बिजलवान ने रात्रि चेकिंग के दौरान इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। व्यक्ति का नाम शाहिद है, जो गुड्डू ग्राम का रहने वाला है। पुलिस ने शाहिद के पास से 150 ग्राम अवैध चरस और एक चाकू बरामद किया, जिसके बाद एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेज दिया गया।